फ़िलहाल नहीं है यहाँ पर नेटवर्क। एंड ये टाइम है सितंबर 2020। जब वीडियो देखेंगे तब तक टाइम क्या पता बदल गया हो, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। हाँ, नया गाना गाते हैं। हाँ हाँ, हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय, हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय, हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय। गाना गा। सिर्फ यही एक होटल है जो यहाँ पर चल रहा है जिसमें लाइट आ रही है, बाकी किसी होटल में लाइट तक भी नहीं आ रही, जो एक दो खुले भी है। तो सब अंधेरे में है और खाने का कोई ऑप्शन नहीं है। एक रेस्टोरेंट शायद छोटा सा सामने है जिसमें कुछ खाने का है, अदरवाइज़ अभी तक हमने वो ट्राई नहीं किया। कल शाम को हम यहाँ पर आए थे और हमें मिली ये, कैमरे पे आ गया। व्हाट्स अप एवरीवन। तो आज एक और डे स्टार्ट हो चुका है हमारा। एनर्जी जो मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी टेंशन हटा रहा हूँ। तो पहली बात तो ये कि हम कल वहाँ से निकले शिवालिक से और हम पहुँचे बारिश में ड्राइव कर के जोशीमठ तक ही पहुँच पाए हम। जोशीमठ में हमने किया स्टे ओवरनाइट बस, ठीक है। और फिर हम चले जोशीमठ से गोविंद घाट के लिए। बीच में जो हमारा बद्रीनाथ हाईवे की जो रोड है चार धाम वाली, उसकी कंस्ट्रक्शन तो हो ही रही है, तो रोड ख़राब है। उसके बाद आपको नीचे लेनी पड़ती है गाड़ी, जो मैं दिखाऊंगा अभी आपको वीडियो में। तो वहाँ से असली ड्राइविंग शुरू हुई। एक हमने ले लिया गलत कट, तो गाड़ी तो वहाँ पर फंसी गई। फिर किसी तरह करके हम दोनों ने निकाली। फिर अब वो हमें ऊपर तक, जहाँ तक आखिरी गाड़ी पहुँचती है ट्रैकिंग शुरू से पहले, हम वहाँ तक पहुँचे। हमने काफ़ी, गाड़ी ने अपनी जान दिखाई। बाकी तुम्हारे भाई के स्किल, बिल्कुल बाकी भाई के स्किल, तो हम वहाँ गाड़ी पहुँचा पाए। क्योंकि बारिश हो रही है, मिट्टी लूज़ है, टायर स्किड कर रहा था, टूटी पड़ी है, और एक के बाद एक आपकी यू टर्न है, हेयर पिन, अब वो भी सीधा अप हिल। तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी। अगर आप मोमेंटम गाड़ी का अपनी स्पीड लॉस कर दी तो गाड़ी नहीं उठनी। तो करते करते पहुँच गए। गाड़ी हमने लगा दी एंड में। थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि आज हम एक ही लैपटॉप लेके आ रहे हैं। मेरा भाई का लैपटॉप अंदर है गाड़ी के, तो जो हमने काफ़ी पीछे सीट के अंदर दबा के रखा है उसे, और सामान भी है डिग्गी में है। तो वी होप सब कुछ सेफ रहेगा। तो हम वो रख के अब ट्रैकिंग शुरू करी हमने। वी आर वेरी लेट, पता नहीं कितने बजे हम पहुँचेंगे। अंधेरे में ही पहुँच रहे हैं, ये तो कंफर्म है। 12 से 13 किलोमीटर की ट्रैक है हमारी। तो बैग मेरे पास है अभी, हल्की हल्की बारिश है। हमारा प्लान था खच्चर करने का, पर हमने काफ़ी लेट स्टार्ट किया तो खच्चर नहीं मिले। जो भी है, अब हम जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर एंड हेमकुंड साहिब। जो हमारी किस्मत की एक और चीज़ अगर अच्छी है कि वो आज ही ओपन हुआ है, तो हम आज या कल में विज़िट करेंगे उसे, जैसे भी हमारा प्लान बनता है। बाकी गाड़ी अपनी सेफ रहे। मैं आपको गाड़ी दिखाऊंगा। मैंने शूट नहीं करा क्योंकि नीचे काफ़ी भीड़ थी, पर मैं दिखा दूंगा आपको गाड़ी कहाँ पर हमने खड़ी करी थी। जो लास्ट पॉइंट है, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको डर है। पुलिस वाले वहाँ पर पुलिस वाले थे, हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा लगा दो, हमने लगा दी। बाकी ऊपर वाले की मर्जी, सब कुछ सेफ ही रहेगा। पहाड़ वाले लोग अच्छे होते हैं। तो बाकी यहाँ पर अभी कोई नेटवर्क नहीं है, तो आई एम गोना बी विदाउट नेटवर्क फॉर नेक्स्ट 2 days, हैव टू सी। तो चलिए चलते हैं वैली ऑफ फ्लावर एंड हेमकुंड साहिब विद अर्जुन सिंह। आए तो कर दिया कर कैमरे को। सी यू सून। घांघरिया। अगर आपको इस ट्रैक के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि अगर आप वैली ऑफ फ्लावर या हेमकुंड साहिब जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वो जगह है जहाँ पर आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे और यहाँ पर ही आपको स्टे करना होगा। यहाँ से 4 किलोमीटर आगे आपका वैली ऑफ फ्लावर है और यहाँ से 6 किलोमीटर आगे आपका हेमकुंड साहिब है। तो ये आपका वो पॉइंट है जहाँ पर आपको स्टे करना होगा और आप अलग अलग दिन में या एक ही दिन में दोनों जगह का प्लान कर सकते हैं। आपके स्टेमिना के ऊपर है, या फिर आप अगर घोड़े करके जा रहे हैं तो उसके ऊपर है, या फिर अगर आप घोड़े करके जा रहे हैं तो उसके ऊपर है। पर याद रखिएगा, घोड़े सिर्फ हेमकुंड साहिब तक जाते हैं, वैली ऑफ फ्लावर तक सिर्फ पैदल ट्रैक ही होती है।
ना व्यू। मस्त मौसम हो रहा है, मस्त बारिश हो रही है और हम जा रहे गाने गाते हुए। दर्द दिल दर्द जिगर, हम दोनों और क्या तो ठीक है। देख माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, बेसुरा बेसुरा इक्वल टू सुरीला। फिर से दर्द दिल दर्द जिगर, न सिखाया आपने, पहले तो मैं शायर था, जीना सिखाया आपने। वैली देख रहे हो, दर्द दिल दर्द जिगर, हमने आए। अरे कोई जीने के अलावा चलना सिखा देता वो पफिल हैं। और कोई गाना, हाँ नया गाना गाते हैं। हाँ हाँ, हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय, हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय, हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय। गाना गा, हाय हुक्कू हाय। कोई लड़की मेरे सामने मेरा दिल लिए जाए जाए जाए, हाय हुक्कू हाय। देखो सांस फूल रही है, इतना ही था। ड्राइवर एक्सप्लोर। अगर आप हमारी तरह दिल्ली से आ रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप अगर एक ही दिन की पूरी ड्राइव कर रहे हैं तो आप जोशीमठ में स्टे कीजिए, या उससे पहले भी अगर आपने कहीं पर स्टे करा है और आप एक दिन और स्टे करने वाले हैं ट्रैक शुरू करने से पहले, तो जोशीमठ वो जगह है जहाँ पर आप स्टे करना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छी खासी मार्केट, ATM, काफ़ी सारे होटल्स की वैरायटी, काफ़ी सारे खाने की वैरायटी, वेज नॉन वेज सब कुछ मिल जाएगा। खांगरिया से पहले भी अगर आप नीचे स्टे करना चाहते हैं ट्रैक से पहले, तो गोविंद घाट वो जगह है जहाँ पर आपको होटल वगैरह ये सब कुछ मिल जाएगा। बट ज़्यादा ऑप्शन आपको जोशीमठ में ही मिलेंगे, और जोशीमठ से गोविंद घाट की सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव है, तो मैं बोलूँगा आप जोशीमठ ही स्टे कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपके ऑप्शन मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो फिर जोशीमठ से अगले दिन हमने 1 घंटे की ड्राइव करी और उसके बाद हम गोविंद घाट पहुँचे। गोविंद घाट से ऊपर भी आपको 5 किलोमीटर की ड्राइव करनी होगी, जो मोस्टली हमें लोकल ने बताया कि सीज़न में अलाउड नहीं होता। आपको गोविंद घाट में ही अपनी कार पार्क करनी होती है और वहाँ से उनकी लोकल जीप वगैरह या लोकल टैक्सीज़ को लेकर ऊपर तक जाना होता है, जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होगी। अभी ऐसा कोई रोक टोक थी नहीं, तो हम सीधा ऊपर तक गाड़ी लेके चले गए और वहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की, जो थी 13 किलोमीटर की ट्रैक। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लेकिन आसान तो बिल्कुल नहीं। इस पूरी ट्रैक पे आप देखेंगे कि जगह जगह यहाँ पर घोड़े के अस्तबल बने हुए हैं। अभी तो सीज़न नहीं होने की वजह से बहुत ही कम यहाँ पर घोड़े या खच्चर हमें दिखे, लेकिन हमारी जो लोकल से बात हुई उन्होंने हमें बताया कि सीज़न में यहाँ पर सिर्फ लोकल लोगों के ही घोड़े या खच्चर नहीं, यहाँ तक कि बाहर के भी कुछ बंजारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी भीड़ यहाँ पर होती है। तो आपको अगर आप सीज़न में आ रहे हैं जब सब कुछ नॉर्मल हो और सब कुछ सही से चल रहा हो, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घोड़े या खच्चर आपको मिल जाएंगे ऊपर जाने के लिए, जिनका रेट इनके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, जो 1500, 2000, 2500, 3000 आपको जितने में मिल जाए आपके ऊपर है। हमें 4 किलोमीटर तो हो चुका है, अभी बारिश कंटिन्यूस हो ही रही है। बट क्या कहते हैं, आई थिंक ना ये केदारनाथ से थोड़ी सी आसान है, क्योंकि केदारनाथ आपकी थोड़ी हाई एल्टीट्यूड से शुरू होती है, तो आप जब उसको चढ़ना शुरू करोगे तो स्टार्टिंग से सांस फूलेंगे। इसकी एल्टीट्यूड मुझे लगता नहीं है कि उतना है, और अभी हमने जो 4 किलोमीटर करे हैं उससे तो काफ़ी आसानी से कर लिए, और एक हल्की सी ब्रेक ली होगी 2 मिनट की। तो देखते हैं आखिर कितना होता है, पर ज़्यादा लंबी नहीं है। अगर आपको खंगरिया तक अगर पहले दिन वो जाना है तो 10 किलोमीटर का करीब है। नीचे हमने पार्किंग में बताई है, नीचे वो लगा दिए, और ये भी पूरा का पूरा रास्ता बना हुआ है। बस ये है कि बारिश हो रही है तो अपना यहाँ पर होती भी रहती है, जंगल का एरिया, तो पोंचो वंचो अपने साथ लेके आइए, बाकी हो जाएगी। मेरे को लग रहा है इतनी मुश्किल नहीं हो रही है। बाकी पानी को लेके टिप टिप बरसा पानी, ओह ये पानी में आग लग, इससे अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा आ जा। क्या मस्त कलर आ रहे हैं भाई, कलर देख, कलर
ये पूरी की पूरी एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड ग्रीन ट्रैक है। जैसे मैंने केदारनाथ की ट्रैक करी थी, पूरा रास्ता बना हुआ था, इसमें भी पूरा रास्ता बना हुआ है, तो आपको उसमें तो कोई इशू नहीं आने। लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ पर लोग बोलेंगे 9 से 10 किलोमीटर, लेकिन ये 12 से 13 किलोमीटर की ट्रैक है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा।
3 किलोमीटर और है, और आखिरी की चढ़ाई वही खड़ी हुई है। तो ऊपर काफ़ी चल के चढ़ना पड़ रहा है, चल के चढ़ना पड़ेगा, मतलब सीधा चढ़ना पड़ रहा है। अब नदी काफ़ी पास आ चुकी है और उसका फ्लो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। बट यार एंड में थोड़ा सा ऐसा है, आई होप घांगरिया में स्टे अच्छे मिल जाए और नेटवर्क मिल जाए थोड़ा सा। फिर कल देखना है कि अब हेमकुंड साहिब जाते हैं या फिर वैली ऑफ फ्लावर। और हमें पता नहीं है कि आइडिया जो लग रहा था थोड़ा सा अलग समझ में आ रहा है। घांगरिया से फॉर श्योर हेमकुंड साहिब, मैं भी वेक नंबर बोल रहा हूँ, ये ऊपर या नीचे हो सकता है। घांगरिया से फॉर श्योर हेमकुंड साइड 8 से 9 होगा किलोमीटर और, या उससे कम, इतना तो होगा मिनिमम, तो मैक्सिमम तो बाकी वैली ऑफ फ्लावर का मैं भी बोल नहीं सकता, तो पास ही है वहाँ से वैली ऑफ फ्लावर भी। बट सॉरी केदारनाथ से तो अभी तक हालत तो बुरी है, लेकिन उससे तो आसान ही है ये। तो मौसम बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। चलिए 3 किलोमीटर और बस, हमारे आखिरी के 1 किलोमीटर रह गया है। एंड अगर मैं सच बताऊँ ना तो हाँ स्टार्टिंग काफ़ी आसान है, लेकिन केदारनाथ की तरह आखिरी के जो 4-5 किलोमीटर एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो मतलब खड़ी मतलब ये सीढ़ियाँ तो मिल ही जाएगी, लेकिन अब कंटिन्यूस अपहिल चढ़ रहे होंगे तो बैंड हो जाएगी। पर एक चीज़ बता दूँ कि केदारनाथ हो गया, ये चाहिए हो गया, केदारनाथ में लिखा है 16 किलोमीटर, बट हमारी काफ़ी सारे लोकल से बात हुई है, सबके सब कह रहे हैं ये 19 से 22 किलोमीटर के आसपास है। कोई 19 बोल रहा है, कोई 21, कोई 22 एक साइड, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कहा 10 किलोमीटर, बट यहाँ पर भी कम से कम भी 12 से 13 के आसपास है घांगरिया तक अगर आपको पहुँचना है तो ज़्यादातर जो नंबर है ना ये ज़्यादातर वो लिखे हुए हैं गलती, तो अपना को प्रिपेयर रख के लाना कि आपको 3 से 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा ही चलना पड़ेगा जो नंबर मेंशन्ड है। अब बस 1 किलोमीटर और ऊपर पहुंच जाएंगे। नेटवर्क यहाँ पर फ़िलहाल तो ज़ीरो है, एक कह रहे हैं कि हल्का सा कोई हेलीपैड है उसके पास आपको आइडिया का मिल जाएगा, अदरवाइज़ कोई नेटवर्क नहीं है। किसी ने मुझे नीचे बोला है कि तार बिछ रही है, जल्दी शुरू हो जाएंगे, अब पता नहीं वो कब होगी, कब बिछ रही है या नहीं है, लेकिन फ़िलहाल नहीं है यहाँ पर नेटवर्क। एंड ये टाइम है सितंबर 2020, जब वीडियो देखेंगे तब तक टाइम क्या पता बदल गया हो, वक्त बदल गया हो, हालात बदल गए हो, जज्बात बदल गए हो, बट अभी तो यही है। बस 1 किलोमीटर हमारे निकल जाए, क्योंकि आज हम बिल्कुल भी ट्रैकिंग के मूड से नहीं आए थे, हम खच्चर का सोच के आए थे, पैसे सोच के आए थे, दे देंगे कुछ भी करेंगे, बट ट्रैकिंग नहीं करेंगे, बट ट्रैकिंग ही होगी हमारी। हाँ चलो कोई नहीं, 1 किलोमीटर और बुसू, ये मैंने क्यों ही बोला। घर है भाई प्रॉपर वो।
व्हाट्स अप एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैंने जो कल आपको व्लॉग शो कर रहा था उसी के ये एंड का व्लॉग है, जहाँ पर हम ऊपर घांगरिया में पहुँच चुके हैं और घांगरिया में हमें सिर्फ स्टे मिला है GMBN, जो गवर्नमेंट, ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट के शायद होटल्स हैं, इनके फ़िक्स प्राइस होते हैं। यहाँ पर अभी फ़िलहाल की डेट में कुछ भी फंक्शनिंग नहीं है, सारे के सारे होटल यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं। सिर्फ यही एक होटल है जो यहाँ पर चल रहा है, जिसमें लाइट आ रही है, बाकी किसी होटल में यहाँ लाइट तक भी नहीं आ रही, जो एक तो खुले भी है, तो सब अंधेरे में है और खाने का कोई ऑप्शन नहीं है। एक रेस्टोरेंट शायद छोटा सा सामने है जिसमें कुछ खाने का है, अदरवाइज़ अभी तक हमने वो ट्राई नहीं किया। कल शाम को हम यहाँ पर आए थे और हमें मिली ये, कैमरे पे आ गया और हमें मिली ये हर टाइप जो हमें पड़ी है 1400 के आसपास की। एक बेसिक सा रूम है, लेकिन यहाँ पर गीज़र वगैरह कुछ नहीं है, तो गर्म पानी के लिए आपको उन्हीं से मांगना पड़ेगा। एंड ये पूरी इनकी प्रॉपर्टी है, यू कैन सी। आगे भी इनके बहुत सारे रूम हैं, डीलक्स, सेमी डीलक्स, तो इनके प्राइस रेंज है 1400, 1900 एंड आई थिंक 2460 रुपीज़, जो इनका सबसे हाईएस्ट रूम है। तो ये इनके प्राइजेस है। तो घांगरिया से 4 किलोमीटर बाद आपका शुरू हो जाएगा वैली ऑफ फ्लावर, और 6 किलोमीटर बाद आपको शुरू हो जाएगा हेमकुंड साहिब, और नीचे से घांगरिया तक के ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर, ये थोड़ी सी 1 किलोमीटर या 500 मीटर ऊपर नीचे आप वो कर लो, इतने ये कुछ ट्रैक है। सबसे बेकार बात इस जगह की सिर्फ एक ही बेकार बात है, सबसे क्या कि यहाँ पर अभी नेटवर्क नहीं है, यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं है, सिर्फ BSNL का ही नेटवर्क आता है। तो अगर आप अभी अगले 1-1.5 महीने में आ रहे हैं तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। 2, यहाँ पर एक लाइन खिंच चुकी है जियो की, तो आपके पास अगर आने वाले हो तो जियो की सिम ले आना, बिकॉज ये कह रहे हैं कि जियो ने 1-1.5 महीने से बोला हुआ है कि वो यहाँ पर चीज़ें ऑन करने वाले हैं अपनी जियो की लाइन, तो शायद इंटरनेट भी स्टार्ट हो जाए, बट बोल नहीं सकते क्योंकि वो ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से यही बोल रहे हैं। अब इन्होंने बोला कि शायद अगले 15 दिन में शायद वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको एक्सेसिबिलिटी चाहिए, नेट चाहिए, या आप हेमकुंड साहिब आ रहे हैं, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर तो शायद इस महीने के एंड तक फ्लावर्स उसमें बचेंगे ही नहीं, शायद अभी भी ना हो इतने। तो अगर आप हेमकुंड साहिब आने वाले हैं तो अपने पास जियो का सिम ज़रूर लेके आना, क्योंकि शायद उसका नेटवर्क आपको मिल जाए अगर उन्होंने स्टार्ट किया तो, अदरवाइज़ उसके चांसेस भी कम है। तो ये है प्रॉपर्टी। तो अभी हम जा रहे हैं 4 किलोमीटर की ट्रैक करके आगे की तरफ वैली ऑफ फ्लावर। अगर हमारा जल्दी वो हो जाता है तो विल ट्राई कि हम हेमकुंड साहिब भी आज ही चले जाए, क्योंकि आज ही वो ओपन है, फ्राइडे 4 सितंबर है आज ही वो ओपन होना है। इस साल काफ़ी लेट ओपन हुआ है ड्यू टू रीजंस वी ऑल नो, सो लेट्स गो देयर। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ जाने की या वहाँ जाने का व्लॉग आपको अगले व्लॉग में मिलेगा। ये इस व्लॉग का एंड था। सो I hope you like it, and if you like it, please subscribe to my channel Drive and Explore and hit the bell icon for notification. Thank you.